वो चीज़ें मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। इसके अंदर एक उसी में पॉइंट दिया हुआ है, कौन सा टी रेशियो किस क्वाड्रेंट में इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा और कहाँ से कहाँ तक। ठीक है, ये काफ़ी अच्छा पॉइंट है। विशेष रूप से एडवांस लेवल में तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको मिल सकते हैं। अलग अलग जो टी रेशियोज हैं उसमें कौन सा टी रेशियो किस क्वाड्रेंट में इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, कहाँ से लेकर कहाँ तक, उसकी वैल्यू मिनिमम होगी, मैक्सिमम होगी, कितनी होगी, वो सारा सब कुछ में 1 बाई 1। हमने कल साइन के ग्राफ के बारे में बात की थी। हमारे पास साइन एक्स का जो ग्राफ था y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, ग्राफ हमने ड्रा किया था 0 से 2 पाई के बीच में। 0 पाई बाई 2, पाई 3 पाई बाई 2 और 2 पाई। वैल्यू मैक्सिमम 1 और -1। पाई बाई 2 के ऊपर वैल्यू मैक्सिमम थी 1, उसके बाद फिर पाई के ऊपर वैल्यू 0, -1 एंड आफ्टर दैट 2 पाई के ऊपर फिर से 0। फिलहाल मैं इस अकेले साइन एक्स की बात कर रहा हूँ। इसके बाद लास्ट में हम एक टेबल बना देंगे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में इस टी रेशियो का बिहेवियर कैसा है, इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, कहाँ से लेकर कहाँ तक। जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट की मैं बात कर रहा हूँ, फर्स्ट क्वाड्रेंट साइन एक्स कराउ की डायरेक्शन अपवर्ड है, इसका मतलब वो इंक्रीज कर रहा है, डाउनवर्ड इसका मतलब वो डिक्रीज कर रहा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन एक्स जो है इंक्रीजेज, साइन एक्स की वैल्यू इंक्रीज करेगी, कहाँ से लेकर कहाँ तक, 0 से 1 तक। इंक्रीज करने का मतलब है 0 से 90 के बीच में अगर छोटा एंगल है तो उसके साइन की वैल्यू छोटी, और बड़े एंगल के साइन की वैल्यू बड़ी, केवल 0 से 90 के बीच में। आगे बढ़ेंगे 90 से और यहाँ 270 तक, 3 पाई बाई 2 तक कराउ की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, डिक्रीजिंग है। आज़ाद ये चीज़ें मैं बता रहा हूँ इसमें ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड। 2 वीक का टाइम है, अगला जो टेस्ट है वो आपका पोस्टपोन हो गया, आपको पता होगा सभी को, 5 अक्टूबर का है आई थिंक। उसमें हम कल से फिर अपना जो स्ट्रेट लाइन वाला टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे। मैं आपके पास कुछ नए क्वेश्चन भेजूँगा आज, कुछ नए क्वेश्चन विशेष रूप से वहाँ से 20-25 क्वेश्चन रोजाना आप निकालोगे, उनके डाउट्स भेजोगे विद हिंट एंड सॉल्यूशंस। तो जो पॉइंट आपके समझ में ना आए कि भाई ये समझ में नहीं आया, वो मेरे को बताओगे, वो मैं डिस्कस कर दूँगा। बेटा कॉन्सेप्ट्स पता होने के बाद अब आपकी मॉरल ड्यूटी है कि जितने मैक्सिमम क्वेश्चन मैं खुद निकालूंगा वो मेरे लिए बेनिफिशियल रहेगा। साइन एक्स आपके पास डिक्रीज करेगा सेकंड और थर्ड दोनों में। जैसे ही सेकंड क्वाड्रेंट स्टार्ट होगा साइन एक्स डिक्रीजेज, कहाँ से, 1 से -1। सेकंड क्वाड्रेंट में वैल्यू 1 से आएगी और 0 तक, 1 to 0। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन डिक्रीज कर रहा है, मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू 0। मैक्सिमम 1 कहाँ, पाई बाई 2 पर, मिनिमम 0 कहाँ, पाई के ऊपर। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर भी साइन डिक्रीज ही कर रहा है। जैसे थर्ड क्वाड्रेंट स्टार्ट हुआ वैल्यू 0 से नेगेटिव स्टार्ट हो गई और 0 से -1 तक इसकी वैल्यू डिक्रीज करेगी। और जैसे ही फोर्थ क्वाड्रेंट की हम बात करेंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में जो साइन एक्स है वो इंक्रीज करेगा फर्दर, कहाँ से कहाँ, -1 to 0। इंक्रीज करने का मतलब है उस क्वाड्रेंट में से, उस इंटरवल में से। ये क्वेश्चंस कई जगह देखो, ऐसा केस मिलेगा कि x1 और x2 दोनों एंगल होंगे, एंगल यानी कि रियल नंबर होंगे। x1 x2 से छोटा है
कहीं पर तो लिख देगा साइन x1 छोटा होगा साइन x2 से, और कहीं पर लिख देगा साइन x1 बड़ा होगा साइन x2 से। सारा सब कुछ यहाँ से डिसाइड होगा। मैंने क्या बताया, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का जो टॉपिक है +2 में आएगा विस्तार से, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में। यहाँ फिलहाल आप इतना याद रख लें, अगर फंक्शन इंक्रीज कर रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ फंक्शन f(x) = sin x की, x हमारा इनपुट है और जो f(x) है ना, f(x) या y वो हमारा आउटपुट है। मोटे शब्दों में शाब्दिक अर्थ की अगर मैं बात करूं तो फंक्शन एक कैलकुलेटिंग मशीन है, उसमें इनपुट दिया हमने अपनी तरफ से x, वो हमें आउटपुट दे देगी। हर इनपुट के लिए हमें आउटपुट मिलेगा। तो कई जगह जब इस टाइप की इनइक्वालिटी होगी ना, इनइक्वालिटी x1 x2 से छोटा है तो sin x1 sin x2 से छोटा ही रहेगा, कहीं पर sin x1 sin x2 से बड़ा हो जाएगा। आप कहोगे सर ये कहीं पर तो चेंज कर रहा है, कहीं पर चेंज नहीं कर रहा। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी इस इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बिहेवियर की है। जैसे जैसे 0 से 90 के बीच में वो क्वाड्रेंट जिसमें साइन इंक्रीज कर रहा है, छोटे x पर फंक्शन की वैल्यू छोटी और बड़े x पर फंक्शन की वैल्यू बड़ी। एक तो x की वैल्यू ये है, एक x की वैल्यू ये है। f(x1) कितना होगा, ये ग्राफ है y = f(x) का, f(x1) ये है और f(x2) ये है। क्या कह सकते हैं, ये छोटा है f(x1) किससे, f(x2) से। x1 अगर x2 से छोटा है, यहाँ x1 यहाँ x2, तो f(x1) f(x2) से छोटा ही होगा। इसके विपरीत अगर मैं यहाँ x1 ले लूँ और यहाँ x2 है, लाइन ड्रा कर दी जो इस ग्राफ को कट कर रही है, ये आपके पास f(x1) है, यहाँ से ड्रा करूँगा ये हमारा f(x2) है। अब की बार जो f(x1) है वो बड़ा है f(x2) से। किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स की बात करते हैं, जैसे जैसे पॉइंट हाइट के ऊपर है उसका y कोऑर्डिनेट ज़्यादा होगा, जैसे जैसे पॉइंट x एक्सिस की तरफ आता जाएगा उसका y कोऑर्डिनेट छोटा होता जाएगा। तो कहीं पर तो ये साइन ऑफ इक्वेशन चेंज होगा और कहीं पर चेंज नहीं होगा। अगर 0 से 90 के बीच से x1 और x2 उठा रखें, x1 x2 से छोटा है तो साइन x1 भी साइन x2 से छोटा ही होगा, साइन x1 साइन x2 से छोटा। अगर ये x1 और x2 मैं उठा लेता हूँ π/2 से 3π/2 के बीच में, अब x1 अगर x2 से छोटा है तो साइन x1 की जो वैल्यू है वो बड़ी होगी साइन x2 से। x1 x2 से छोटा ही है, साइन x1 साइन x2 से बड़ा हो जाएगा। कहाँ, उस क्वाड्रेंट में, उस इंटरवल में जहाँ पर ये फंक्शन डिक्रीज कर रहा है। हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का बिहेवियर हम डिस्कस करेंगे, हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे एडवांस लेवल में, बता देता हूँ। क्वेश्चंस ऐसे जिसमें इन्वॉल्विंग इनइक्वालिटीज मिलेंगे आपको। ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन से, टी रेशियो से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चंस जिनमें इनइक्वालिटी आपको मिलेंगी, वहाँ ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट काम करेगा। अगर ऐसा क्वाड्रेंट उस इंटरवल में से x1 और x2 उठा रखे हैं, क्या कह रहे हो? सतीश, अरे तू क्लास स्टार्ट करके भूल जाता है कि तेरा माइक ऑन है। x1 अगर x2 से छोटा है
मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ इसमें, जैसे साइन की बात हो रही है वैसे ही फिर सारे टी रेशियोज, उसमें इतना डिटेल में नहीं जाऊँगा। उसमें ये होगा कि भाई ये फंक्शन पहले क्वाड्रेंट में इंक्रीज कर रहा है, तो अगर वहाँ से पहले क्वाड्रेंट में से आपने x1 और x2 लिए, छोटे x पर साइन की वैल्यू छोटी और बड़े x पर साइन की वैल्यू बड़ी, छोटे एंगल पर साइन की वैल्यू छोटी, बड़े एंगल पर साइन की वैल्यू बड़ी, अगर वो दोनों एंगल उस क्वाड्रेंट में प्रेजेंट हैं जहाँ वो टी रेशियो इंक्रीज कर रहे हैं। यहाँ π/2 से 3π/2 तक कराउ की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, इसका मतलब ये फंक्शन डिक्रीज कर रहा है। अगर फंक्शन डिक्रीज कर रहा है तो ग्राफ से आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है, एक तो इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट, एक इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट। इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट हमारे पास है sin x1, इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट है sin x2। क्योंकि पॉइंट ये वाला ज़्यादा हाइट पर है तो इसका y कोऑर्डिनेट ज़्यादा है, इसका y कोऑर्डिनेट कम है। x1 अगर x2 से छोटा हुआ तो sin x1 sin x2 से क्या मिलेगा, बड़ा मिलेगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में x1 और x2 दोनों के दोनों अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में है और कैसे हैं, ये x1 x2 से छोटा है, तो अब आपको sin x1 जो है वो sin x2 से छोटा ही मिलेगा फोर्थ क्वाड्रेंट, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में फंक्शन क्या कर रहा है, इंक्रीज। तो साइन फंक्शन के बारे में हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया था कल। अब मैं दूसरा फंक्शन इसमें ले रहा हूँ, दूसरा टी रेशियो ले रहा हूँ, y इक्वल टू कोस एक्स, वाई इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू कोस एक्स। इसका जो ग्राफ है अपने पीरियड के अंदर वो कैसा होगा और ये इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा, क्या कुछ होगा वो हम देखेंगे इसमें। ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू कोस एक्स। कोस एक्स का जो ग्राफ है वो हमें ड्रा करना है। 0 से 2 पाई के बीच में 0 π/2, पाई 3 π/2 और 2 पाई। कोस 0 1 होता है, ये पॉइंट 0 1 और नीचे पॉइंट 0 -1। कोस 0 1 ये ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा कोस का। सेकंड और थर्ड दोनों क्वाड्रेंट्स के अंदर π/2 के ऊपर भी कोस 0, 3 π/2 के ऊपर भी कोस 0, पाई के ऊपर इसकी वैल्यू -1 होती है। एंड दिस, ये आपके पास इस टाइप का ग्राफ होगा y इक्वल टू कोस एक्स का। बुक होगी आप लोगों के पास, सभी बच्चों के पास, अपनी बुक साथ लेके देखें बैठे। इस टाइप का ग्राफ है कोस एक्स का 0 से 2 पाई के बीच में। 0 से 2 पाई के बीच में कोस एक्स का ग्राफ ये है इस टाइप में। अब इसके बाद हमें क्या करना है, फिर वही बिहेवियर डिस्कस करना है। कोस जो है इस कर्व की डायरेक्शन डाउनवर्ड है 0 से लेकर पाई तक। कोस एक्स डिक्रीजेज इन द इंटरवल 0 to पाई। 0 से पाई के बीच में कोस की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। मैक्सिमम वैल्यू 1, मिनिमम वैल्यू -1, फ्रॉम 1 to -1, फर्स्ट और सेकंड। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि भी x जो है वो 0 से π/3 के बीच में है, अभी रीजन पता चलेगा आपको। x 0 से π/3 के बीच में है तो एक तरफ तो आपसे कहा जाए sin x, sin x की वैल्यू आएगी sin 0 लेस देन इक्वल टू sin x लेस देन इक्वल टू sin π/3 होता है √3/2। sin 0 की वैल्यू 0। साइन के केस में अगर एंगल x 0 से 60 डिग्री के बीच में है तो इसके साइन की वैल्यू 0 से √3/2 के बीच में होती है। यही केस अगर मैं कोस के केस में लेता हूँ, कोस यहाँ से कोस π/3 लेस देन इक्वल टू कोस x लेस देन इक्वल टू कोस 0। मतलब जो बड़ा एंगल था वहाँ पर कोस की वैल्यू छोटी मिल रही है।
एंगल में अपर लिमिट, जिस इंटरवल में एंगल प्रेजेंट है उसकी लोअर लिमिट है 0, उसकी अपर लिमिट है π/3। जिस इंटरवल में आपको एंगल x दिया हुआ है, जब उसके कोस की वैल्यू निकाल रहे हैं, कोस की वैल्यू, तो छोटी वाली वैल्यू आपको बड़े एंगल पर मिल रही है π/3। सबसे छोटा कोस π/3 होगा। उसके बाद कोसेक्स, यानी कि कोसेक्स की जो वैल्यू है कोस 60 1/2 से 1 के बीच में होगी। आप कहोगे कि डायरेक्ट यहाँ से लेता हूँ कि सर x तो 0 से π/3 के बीच में था, तो जब कोस लिया, कोसेक्स लिया, तो 0 के ऊपर कोस की वैल्यू 1 और π/3 के ऊपर कोस की वैल्यू 1/2, तो 1 to 1/2 होनी चाहिए। तो इसका कोस निकाल दिया, इसका कोस निकाल दिया, तो 1 to 1/2 होना चाहिए। ये तो बिल्कुल ही टोटल ओड सा नोटेशन हो गया। इंटरवल दिया हुआ है, लोअर लिमिट बड़ी है, अपर लिमिट छोटी है, टोटली गलत। तो कोसेक्स की वैल्यू यहाँ मिलने की बजाय कोसेक्स की वैल्यू 1/2 से 1 के बीच में मिलेगी। कारण, क्योंकि ये फंक्शन डिक्रीज कर रहा है 0 से लेकर π तक। बार बार यूज करेंगे इस कॉन्सेप्ट को। कहीं पर टी रेशियो हटाना पड़ेगा, कहीं पर टी रेशियो लेना पड़ेगा। 0 से 180 तक कोस डिक्रीज कर रहा है। 0 से 180 के बीच में कोई भी दो एंगल हैं, छोटे एंगल पर कोस की वैल्यू बड़ी और बड़े एंगल पर कोस की वैल्यू छोटी। π से 2π तक कोस ग्राफ जो है वहीं से मुझे स्पष्ट दिखाई दे रहा है, कराउ की डायरेक्शन इंक्रीजिंग है, कोसेक्स डिक्रीजेस, कोसेक्स डिक्रीजेस, इंक्रीजेस फ्रॉम -1 to +1। कहाँ? जब x हमारे पास π से 2π के बीच में। थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस की वैल्यू इंक्रीज, छोटे एंगल पर वैल्यू छोटी और बड़े एंगल पर वैल्यू बड़ी। तो मोटा जो कंक्लूजन इसमें आ गया, मेन कंक्लूजन जो आ गया कि अगर जिस इंटरवल में वो दोनों एंगल प्रेजेंट है वहाँ वो टी रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इंक्रीज तो कर रहा है, तो छोटे एंगल पर वैल्यू छोटी और बड़े एंगल पर वैल्यू बड़ी। और अगर वो फंक्शन डिक्रीज कर रहा है तो छोटे एंगल पर वैल्यू बड़ी और बड़े एंगल पर वैल्यू छोटी। अब कौन कहाँ इंक्रीज और डिक्रीज करेगा वो 1 by 1 हम डिस्कस कर रहे हैं। साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में इंक्रीज कर रहा है, सेकंड और थर्ड दोनों में कंटिन्यूसली डिक्रीज करेगा 1 से -1 तक, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन इंक्रीज करेगा -1 से +1 तक। कोस की बात करता हूँ, फर्स्ट और सेकंड में कोस लगातार डिक्रीज कर रहा है। फर्स्ट में डिक्रीज करेगा 1 से 0 तक, सेकंड में डिक्रीज करेगा 0 से -1 तक, थर्ड में इंक्रीज करेगा -1 से 0 तक, और फोर्थ में इंक्रीज करेगा 0 से 1 तक। ये आपके पास हो गए इसके अंदर fx = कोसेक्स का जो बिहेवियर है वो डिस्कस हो। fx = कोसेक्स मतलब मेन आपका ये पॉइंट कंफ्यूजिंग था और आपकी तरफ से प्रॉब्लम आनी थी कि सर कहीं पर तो ये साइन ऑफ इनइक्वेशन चेंज कर दिया, यहाँ तो चेंज नहीं हुआ, छोटे एंगल पर वैल्यू छोटी और बड़े एंगल पर वैल्यू बड़ी। तो साइन x 0 से √3/2 के बीच में है। क्यों? क्योंकि ये बड़ा जो इंटरवल है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और फर्स्ट में साइन क्या करता है? इंक्रीज, इसलिए साइन चेंज नहीं हुआ। ये बड़ा इंटरवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट में कोस डिक्रीज कर रहा है, इसलिए साइन ऑफ इनइक्वेशन चेंज हो गया। बड़े एंगल पर वैल्यू छोटी हुई, π/3 के ऊपर कोस की वैल्यू सबसे छोटी होगी, 0 से 90 की बात कर रहा हूँ बस, और 0 के ऊपर कोस की वैल्यू मैक्सिमम। ठीक है, आई थिंक समझ गए होंगे जो बात मैं यहाँ समझाना चाह रहा हूँ आपको। इसके बाद हमारे पास अगला जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारे पास है वो है fx = tan x। ऑलवेज इंक्रीजेज, कभी भी डिक्रीज नहीं करता। मैं इन टी रेशियोज का जो बिहेवियर है वो इनके पीरियड में डिस्कस कर रहा हूँ। साइन का मैंने 0 से 2π के बीच में डिस्कस किया, जो बिहेवियर 0 से 2π के बीच में है वही 2π से 4π के बीच में होगा। कोस 0 से π तक डिक्रीज कर रहा है, 2π से 3π तक भी डिक्रीज करेगा, 3π से 4π तक इंक्रीज करेगा, 4π से 5π तक डिक्रीज करेगा, 5π से 6π तक फिर इंक्रीज करेगा। मतलब जो फंडामेंटल पीरियड दिया हुआ है
उसके अंदर जो कोरस्पॉन्डिंग टी रेशियो का बिहेवियर है वही आगे बढ़ते जाएंगे। 0 से 2 पाई के बीच में सेम, 2 पाई से 4 पाई के बीच में सेम, 4 पाई से 6 पाई के बीच में सेम। इसके बाद हमारे पास fx इक्वल टू 10x। 10x का जो पीरियड है वो पाई है, फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट में 10 पॉजिटिव, सेकंड में 10 नेगेटिव। 10x का ग्राफ अगर मैं ड्रा करूंगा, ये लाइन x इक्वल टू पाई बाई 2 हो जाएगी, आगे लाइन x इक्वल टू पाई। आप कहोगे ये क्यों लाइन ड्रा कर दी, ये लाइन क्यों ड्रा की, साइन और कोस में तो ड्रा नहीं की थी, तो यहाँ क्यों? पाई बाई 2 के ऊपर 10 डिफाइन नहीं होता, पाई बाई 2 के ऊपर 10 डिफाइन नहीं होता। तो 10x का जो ग्राफ हमारे पास है वो इस टाइप का होगा। जैसे ये एंगल 90 के नज़दीक आएगा, जो 10x वाला ग्राफ है वो इस लाइन के पैरेलल हो जाएगा, पैरेलल। इसको इंटरसेक्ट नहीं करेगा, कहीं कट नहीं करेगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो 10 का बिहेवियर है वो इंक्रीज, कहाँ से कहाँ, 0 से प्लस इन्फिनिटी। ध्यान रखना है, पाई बाई 2 वाली लाइन इसीलिए मैंने ड्रा की है कि ग्राफ ये y इक्वल टू 10x का ग्राफ है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये इस पाई बाई 2 वाली लाइन को कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। जैसे जैसे एंगल बढ़ता जाएगा 10 की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी, इंक्रीज। सेकंड क्वाड्रेंट में ग्राफ जो है माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट होगा और पाई के ऊपर वैल्यू 0 आ जाएगी। इस टाइप का ग्राफ होगा 10x का ग्राफ। दिस ये लाइन x इक्वल टू पाई बाई 2 है, इस पूरी लाइन के ऊपर x कोऑर्डिनेट पाई बाई 2 है। ये जो ग्राफ है 10x का ग्राफ, वो इस लाइन को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। हमें पता है 10 90 डिफाइन नहीं होता, इसका मतलब वो इस ग्राफ को इंटरसेक्ट, इस लाइन को ये ग्राफ 10x का जो ग्राफ है वो इंटरसेक्ट नहीं करेगा। इस टाइप का ग्राफ, ठीक है। आगे पाई से आगे बढ़ता हूँ मैं, पाई से 3 पाई बाई 2 और लास्ट में 2 पाई। फिर दोबारा जैसा ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में था वैसा ही थर्ड में हो जाएगा, और जैसा सेकंड में था वैसा फोर्थ में हो जाएगा। ये हमारे पास किसका ग्राफ है, 10x का ग्राफ है। कहाँ से लेकर कहाँ तक, 0 से लेकर 2 पाई तक। कहीं पर भी कर्व की डायरेक्शन डिक्रीजिंग नहीं है, कहीं पर भी। फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10 इंक्रीज हो रहा है 0 से इन्फिनिटी तक, सेकंड क्वाड्रेंट में भी 10 की वैल्यू इंक्रीज ही हो रही है माइनस इन्फिनिटी से और 0 तक। माइनस इन्फिनिटी से कहाँ तक, 0 तक। 10 की वैल्यू अगर मैं निकालता हूँ, एक तरफ तो मैं कह रहा हूँ 10 90 माइनस 0 निकालो, एक तरफ मैं कह रहा हूँ 10 90 प्लस 0 निकालो। अगर आप ये सोचो कि 90 वाली लाइन क्रॉस होते ही ये ग्राफ माइनस इन्फिनिटी पर क्यों चला गया, मैंने 90 में से कुछ नहीं घटाया, कुछ नहीं घटाया, यानी कि 90 में से जब बहुत छोटी क्वांटिटी घटेगी, थीटा यहाँ पर 0 आ गया। फॉर्मूला क्या होता है, 10 90 माइनस थीटा, कोट थीटा होता है, ये हो गया कोट 0। 10 90 प्लस 0 माइनस कोट 0। कोट 0 क्या होता है, कोस 0 अपॉन साइन 0, और ये माइनस कोट 0 है तो माइनस कोस 0 अपॉन साइन 0। ये आ गया प्लस इन्फिनिटी, कोस 0 1 अपॉन 0 प्लस इन्फिनिटी, ये माइनस 1 अपॉन 0 माइनस। 90 से जस्ट क्रॉस होते ही x की वैल्यू, 10x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी, ग्राफ माइनस इन्फिनिटी से आता दिखाई देगा। और जैसे ही हम लेफ्ट में आएंगे, 90 के लेफ्ट में होंगे तो ग्राफ प्लस इन्फिनिटी को जाता दिखेगा। तो बिहेवियर ऑफ 10x इन इट्स फंडामेंटल पीरियड, फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10x इंक्रीज कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10x इंक्रीज कर रहा है, वैल्यू 0 से इन्फिनिटी तक जा रही है।
सेकंड क्वाड्रेंट में भी 10x इंक्रीज कर रहा है, वैल्यू माइनस इन्फिनिटी। जैसे ही 90 से आगे बढ़े वैल्यू माइनस इन्फिनिटी थी, और जैसे जैसे पाई पर आई वो वैल्यू घट के इंक्रीज होके कहाँ तक आ गई, 0 तक, माइनस इन्फिनिटी से 0। सेम बिहेवियर थर्ड क्वाड्रेंट आपके पास है, पाई से 3π/2, 10x इंक्रीज होगा 0 से इन्फिनिटी के बीच में, 0 से इन्फिनिटी तक जाएगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में 10x इंक्रीज होगा माइनस इन्फिनिटी से 0। ये 10x का केस आ जाएगा। यानी कि 10x जो है वो कभी भी डिक्रीज नहीं करेगा, कभी भी 10x डिक्रीज नहीं करेगा। आगे हम 12th में सिखाएंगे आपको कि कोई भी फंक्शन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग किस केस में होता है। अगर उस फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव ऑलवेज ग्रेटर देन 0 है, ऑलवेज ग्रेटर देन 0, वो हमेशा इंक्रीजिंग होगा। और जहाँ फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव नेगेटिव आता है वहाँ फंक्शन डिक्रीज करेगा। कोट x का डेरिवेटिव आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में, मैथमेटिकल टूल्स में, माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x है, नेगेटिव है। कोसिकेंट स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव और उसके बाहर वाला नेगेटिव। फिजिक्स में मैथमेटिकल टूल्स में आपने पढ़ा होगा 10x का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर x। हम सिखाएंगे जब इस चैप्टर का नंबर आएगा उस समय। कोट x का डेरिवेटिव माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x, ये तो ऑलवेज ग्रेटर देन 0। आप कहोगे क्यों, सीकेंट तो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन उसका जो स्क्वायर है वो हमेशा पॉजिटिव होगा। कोसिकेंट स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, हमेशा पॉजिटिव। माइनस कोसिकेंट स्क्वायर हमेशा नेगेटिव होता है। जिस फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात कर रहा हूँ, हमेशा पॉजिटिव है, वो फंक्शन हमेशा इंक्रीज करेगा। 10 के केस में मुझे स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि 10 जो है वो लगातार इंक्रीज कर रहा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से इन्फिनिटी तक, सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस इन्फिनिटी से 0 तक। यानी कि x1 और x2 अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ये x1 x2 से छोटा है, तो 10x1 की वैल्यू आपको 10x2 से छोटी ही मिलेगी। अगर x1 और x2 सेकंड क्वाड्रेंट में है, x1 x2 से छोटा है, तो 10x1 की वैल्यू 10x2 से छोटी ही होगी। यानी कि साइन ऑफ इक्वेशन जो है वो चेंज नहीं होगा। ये हमारे पास आ जाएगा 10x का बिहेवियर। अब ग्राफ आपको मतलब इसका आइडिया हो, कोई ये कहे सोचे कि सर ये कैसे ड्रा किया ग्राफ। पॉइंट्स ले लो 0 से 90 के बीच में, 0 ले लिया, 30 ले लिया, 60 ले लिया, 90 के ऊपर वैल्यू प्लस इन्फिनिटी, 0 के ऊपर 10 0, 30 के ऊपर 1/√3, 60 के ऊपर √3, 45 के ऊपर 1। तो उन पॉइंट्स को जब फ्री हैंड से प्लॉट करेंगे तो इस टाइप की करो, स्मूथ करो, कंटिन्यूस करो, ये आ जाएगा ग्राफ बस। तो इसके अंदर यहाँ पर मैंने कल भी आपको बताया था कि बहुत ज़्यादा सीरियसनेस दिखा के आपको इसके अंदर टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं है कि सर मैंने तो 3 घंटे में ग्राफ ड्रा किए, क्योंकि एग्जैक्टनेस उसमें, हाँ ये गलती ना हो जाए कि मैं कहूँ आपसे कि भी आप cos x का ग्राफ बताओ, cos x का ग्राफ बताओ, और cos x का ग्राफ ये मत ड्रा कर देना, वो टोटली गलत हो जाएगा। ये गलत है। अगर आपने cos x का ग्राफ ये ड्रा कर दिया चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने cos x का ग्राफ इसकी बजाय ये ड्रा कर दिया, ये भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि सिमिलर होना चाहिए ग्राफ, सिमिलर। आपने ट्रायंगल्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, ट्रायंगल सिमिलर कब होती हैं, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो से। यानी कि वहाँ पर आपके पास शेप छोटी बड़ी हो सकती है। इस ग्राफ में इस पॉइंट को कह देना 0 1, और इस ग्राफ में इस पॉइंट को कह देना 0 1। तो वो कोई आपसे चेक नहीं करवाएगा कि यहाँ तो आप इसको 1 कह रहे हो और यहाँ इसको 1 कह रहे हो। स्केल जो है उसको आप इग्नोर कर दें टोटली। ये हमारे पास किसका ग्राफ हो गया, cos x का ग्राफ। अगर आपने ये बना दिया, ये टोटली गलत हो गया। हाँ शेप ऐसी हो, ये हो तो भी चलेगा, ये हो तो भी चलेगा। sin x का ग्राफ बनवा रहा हूँ, आपने ग्राफ ये बना दिया, वो टोटली गलत हो गया। tan x का ग्राफ बनवा रहा हूँ, आपने ये बना दिया या फिर ये, वो गलत हो गया। मेन पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है वो मैंने आपको बता दिया। इसके बाद हम बात करते हैं cot x का ग्राफ।
एफ एक्स इक्वल टू कोट एक्स। मैंने बताया इसका जो डेरिवेटिव है वो माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स आ रहा है, यानी कि डेरिवेटिव हमेशा नेगेटिव है, ये फंक्शन हमेशा डिक्रीज करेगा, हमेशा डिक्रीज। कोट एक्स का जो ग्राफ है पाई बाई 2 और पाई, फंडामेंटल पीरियड के अंदर ग्राफ ड्रा कर रहा हूं। जीरो के ऊपर कोट जीरो की वैल्यू प्लस इन्फिनिटी होती है, कोस जीरो अपॉन साइन जीरो, तो ये ग्राफ प्लस इन्फिनिटी से आता दिखाई देगा और किसको कट कर जाएगा, 90 के ऊपर कोट की वैल्यू 0, 90 के ऊपर कोट की वैल्यू 0। और जैसे आगे बढ़ेंगे सेकंड क्वाड्रेंट में ये इस टाइप ऐसे हो जाएगा, इसके पैरेलल ये हमारे पास किसका ग्राफ होगा, कोट एक्स। 90 के ऊपर कोट की वैल्यू क्या होगी, इन्फिनिटी, और पाई के ऊपर कोट की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी। कोट पाई कोस पाई अपॉन साइन पाई, ऊपर -1 नीचे 0, माइनस इन्फिनिटी। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोट डिक्रीज कर रहा है इन्फिनिटी से 0 तक, डिक्रीज। 0 के ऊपर कोट की वैल्यू इन्फिनिटी थी, प्लस इन्फिनिटी बहुत बहुत बड़ा और पॉजिटिव। 90 के ऊपर कोट 0 हो गया, जैसे 90 से आगे बढ़ेंगे कोट की वैल्यू फर्दर डिक्रीज होगी। यहाँ कितना था 0, और आगे जाएंगे तो माइनस इन्फिनिटी। फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में कोट एक्स का बिहेवियर लगातार क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। x1 और x2 दोनों के दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। x1 x2 से छोटा है तो कोट x1 की वैल्यू आपको कोट x2 से बड़ी मिलेगी। जो कोट x1 है वो हमारे पास कोट x2 से क्या होगा, बड़ा होगा। ये बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आगे जो मैं एडवांस लेवल के कुछ क्वेश्चंस आएंगे, एक नया असाइनमेंट भेजूंगा, एक तो कल भेजा था तो मैंने ऑलरेडी पहले डिस्कस किया हुआ है, उसके डाउट्स के भी वीडियो हमारे पास हैं, कि भी डाउट्स यहाँ से लेकर यहाँ तक उनके हिंट्स एंड एक्सप्लेनेशंस आपको स्कैन करके भेज दिए थे। ऐसे ही मैं एक नया असाइनमेंट और भेजूँगा आपके पास आज, उसके पहले 25 क्वेश्चन आप निकालोगे विद हिंट्स एंड एक्सप्लेनेशंस, ठीक है। तो उनमें से सारे के सारे कॉन्सेप्ट यूज होंगे कि कहाँ पर तो साइन ऑफ इन इक्वेशन किस पी रेशियो में चेंज कर रहा है और किस में चेंज नहीं कर रहा, तो कहाँ चेंज हो रहा है और कहाँ चेंज नहीं हो रहा, उसका रीजन मैं बताता चल रहा हूँ, वो आपको क्लियर होना चाहिए। ये कोट एक्स का ग्राफ है 0 से पाई के बीच में, जैसा 0 से पाई के बीच में वैसा पाई से 2 पाई के बीच में, ये लाइन 3 पाई बाई 2 और ये लाइन 2 पाई। फिर ये इन्फिनिटी जाएगा और आगे इसमें जाके इसकी पैरेलल इस टाइप का ग्राफ बनेगा। ये हमारे पास किसका ग्राफ है, कोट एक्स का। इसी प्रकार ग्राफ दिया हुआ है कोसिकेंट एक्स और सीकेंट एक्स का। कोसिकेंट एक्स एफ एक्स इक्वल टू कोसिकेंट एक्स, x इक्वल टू 0, ये x इक्वल टू पाई और ये x इक्वल टू 2 पाई। पाई से 2 पाई, 0 टू पाई, ये हमारे पास ओरिजिन हो गया, x एक्सिस है, ये y एक्सिस। कोसिकेंट 0 प्लस इन्फिनिटी, कोसिकेंट पाई प्लस इन्फिनिटी। फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसिकेंट दोनों पॉजिटिव होते हैं। ये पॉइंट आपके पास है इसके अंदर 0 1, जो कोसिकेंट एक्स का ग्राफ है, दिस टाइप ऑफ कर्व विल बी देयर।